श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो पूर्णमासी आने ही वाली है जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए जाएंगे। पहला जो उपाय होगा धन प्राप्ति के लिए, दूसरा उपाय होगा बच्चों के लिए, तीसरा उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए और चौथा उपाय होगा बीमारी के लिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है वो 22 मई को यानी कि बुधवार के दिन शाम के 6:47 पर और इसका जो समापन है 23 मई को यानी कि गुरुवार के दिन 7:22 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णमासी व्रत रखा जाएगा वो आपको 23 मई यानी कि गुरुवार के दिन रखना है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको 5 कमल गट्टे लोटे के जल में डाल देने हैं। साथ ही आपको बेलपत्र भी लोटे के जल में डाल देनी है। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है यानी कि प्रदोष काल के समय। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और साथ ही साथ आपको अपने मन की जो भी कामना है ना, धन से जुड़ी कोई समस्या है आपके जीवन में, वो साथ ही साथ आपको महादेव से कहनी है। बस इस छोटे से उपाय को करके आइएगा। जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा पूर्णिमा तिथि के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, साथ ही आपके बच्चों का आंखों की रोशनी कम है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कम दिखता है, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको करना है 22 मई यानी कि बुधवार के दिन और रात के 12 बजे। ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को आपको रात के 12 बजे और 22 मई को बुधवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्तों को आपको रात के 12 बजे मतलब थोड़ी देर 2 मिनट पहले ही आप चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। फिर आपको दोस्तों अपने घर में खीर बनानी है और 5 पीपल के पत्तों पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको 5 पीपल के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है और इस उपाय का आपको अपने बच्चों से ही कराना है, आपको ये उपाय नहीं करना है। अब जब आप 5 पीपल के पत्ते पर खीर रख दो ना, फिर आपको ठीक रात के 12 बजे आपको क्या करना है, आपको जो पहले पत्ते पर खीर रखी है वो थोड़ी सी खीर आपको अपने बच्चे को चटानी है। जब आप अपने बच्चे को खीर चटा दो ना दोस्तों, तो आपको अपने बच्चे से कहना है कि कम से कम 1 मिनट तक चंद्रमा को मतलब देखना है, चंद्रमा को 1 मिनट तक देखना है आपके बच्चे को। अब जो दोस्तों दूसरे पीपल के पत्ते पर खीर रखी है ना, वो आपको खीर अपने बच्चे को दोबारा से चटानी है और 1 मिनट तक चंद्रमा के दर्शन करने हैं। आँख झपकानी नहीं है, कम से कम 1 मिनट तक चंद्रमा को ऐसे ही देखते रहना है आपके बच्चे को। फिर तीसरे पीपल के पत्ते की खीर चटानी है, फिर चंद्रमा को 1 मिनट तक देखना है आपके बच्चे को, फिर चौथे, फिर 5वें। जितने पीपल के पत्ते हैं जितनी बार खीर चटाओगे उतनी बार आपके बच्चे को 1-1 मिनट तक चंद्रमा के मतलब दर्शन करने हैं, चंद्रमा को देख। बस आपको छोटा सा उपाय करना है, जो पीपल के पत्ते पर खीर बचेगी उसे आप प्रसाद स्वरूप जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनमें बांट देना। दोस्तों छोटा सा उपाय है, इसे करके देखिएगा। जो भी आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वो पढ़ने लगेगा और उसकी आंखों पर अगर चश्मा चढ़ा हुआ है ना, वो चश्मा हमेशा के लिए हट जाए। दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को आपको रात के 12 बजे ही करना है, बुधवार के दिन करना है, क्योंकि पूर्णमासी तिथि जो है वो 23 मई को यानी कि गुरुवार के दिन 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को बुधवार के दिन ही करना है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है आपके बच्चों के लिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए।
यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक चावल का दाना जो खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है, वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, और जो आपके पास एक चावल का दाना है वो आपको एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना दोस्तों, वो बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए ही। उसके बाद जो जल नीचे बहकर, जलाधारी से नीचे बहकर आएगा, थोड़ा सा जल आपको अपने हाथों में ले लेना है और दोनों आँखों पर आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको दोनों आँखों पर लगा लेना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी कमी उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है बीमारी के लिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके घर में किसी व्यक्ति को दमा या फिर श्वास जैसी बीमारी है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते लेने के बाद आपको अपने घर में बनानी है खीर, और 5 पीपल के पत्तों को आपको रात्रि के 12 बजे चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी खीर आपको रख देनी है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको चंद्रदेव भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना है। फिर आपको चंद्रदेव भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये मेरे घर का व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, इसको दमा जैसी बीमारी हो गई है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। उसके बाद जो आपने 5 पीपल के पत्तों पर खीर रखी है ना, थोड़ी थोड़ी खीर आपको 5 पीपल के पत्तों पर उस रोगी व्यक्ति को चटा देनी है, और जो बाकी की खीर बचेगी पीपल के पत्तों पर वो आपके फैमिली मेम्बर में जितने सदस्य हैं उनमें बांट दीजिए। और जो पीपल के पत्ते हैं उन्हें आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही रखाने। पीपल के पत्तों को आपको सुबह रख कर आ जाना है किसी भी पेड़ के नीचे, या फिर पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के नीचे ही रखाइएगा, नहीं तो बहता हुआ पानी होता है ना, उसमें आप प्रवाहित कर देना। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपके घर में व्यक्ति को दमा या श्वास जैसी बीमारी है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को आपको 22 मई को यानी कि बुधवार के दिन ही करना है, इस बात का भी ध्यान रखना। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में